आज हम अप्लाइड फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है ऑप्टिक्स। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। सो लाइट क्या एक एनर्जी के फॉर्म में होती है, जिससे हम क्या विजिबल कर सकते हैं अपनी आई से कुछ भी। So light is that form of energy which makes objects visible to our eye. So the definition of optics is it is that branch of physics which deals with the light का nature कैसा है, उसके source, properties और उसके effects के बारे में हम discuss करेंगे. That term is called optics. So it is a branch of physics which deals with the it is that branch of physics. It is the branch of physics which deals with the nature of light, which deals with the nature of light, which deals with the nature of light, properties, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लाइट का नेचर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उसका सोर्स कैसा है और उसका इफेक्ट क्या होता है। इट्स सोर्स, सोर्सेस, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? दैट डील्स विद इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स। एंड विजन इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, and vision is called optics. So now we will discuss with the next topic, that is reflection of light. अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, तो उसमें क्या है, वो बाउंस कर जाती है, बट वो क्या है, सेम मीडियम में अगर बाउंस कर गई तो उसको हम बोलेंगे दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट बाउंस बैक विद द सेम मीडियम, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So now we will discuss with the reflection of light. Reflection of light. So reflection of light में हम डिस्कस करेंगे एक लाइट क्या है, सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे इंसिडेंट होएगी. When light is incident on the surface of an object, some of the light is bounced back into the same medium. वही मीडियम से वो क्या है, बाउंस करके फर्दर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उस फिनोमिना को हम बोलेंगे दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, on the surface of object, जब कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो उसमें से कुछ लाइट क्या है, बाउंस हो जाएगी. सम ऑफ द लाइट इज बाउंस्ड बैक, सम ऑफ द लाइट इज bounced back, bounced back with the same medium, with the same medium. This phenomena is called, this phenomena is called reflection of light, is called reflection of light. तो इसमें हम डायग्राम्स के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे.
रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, इसको हम नेम दे देंगे दैट इज ए पी, ये हमने मिरर का नेम दे दिया M1 M2, तो इसमें हम क्या बोलेंगे ए पी, एक लाइट आई वो इंसिडेंट होगी मिरर पे, मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट होकर फर्दर क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो जो इंसिडेंट हुई उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे और फर्दर बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट हो गई, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और जो इसके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, और M1 और M2 हमारे क्या है, दो मिरर्स हैं। इंसिडेंट रे हमारी क्या हुई, इंसिडेंट रे हमारी क्या हुई, जो बाउंस बैक होकर लाइट जो सीधा सरफेस पे स्ट्राइक करेगी वो हमारी होगी इंसिडेंट रे, और जो बाउंस बैक होकर वापस जाएगी दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और जो इसके बीच का जो एंगल, उसके बीच की जो परपेंडिकुलर लाइन है पॉइंट P पर, वो हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। सो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, the angle between incident ray and the normal is called angle of reflection. The angle between incident ray and the normal is called angle of incidence, is called angle of incidence, which is denoted by I. इसमें हमने क्या बोला कि जो एंगल बना है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बना है उसको हम डिनोट करेंगे I से। नेक्स्ट ऐसे ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बना है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, which is denoted by R. So the angle between reflected ray and the normal, the angle between reflected ray and the normal is called angle of reflection, is called angle of reflection, which is denoted by R. So now next we will discuss about the laws of reflection of light. So further हम discuss करेंगे कि इसके laws क्या है reflection of light के। ये जो हमने लिया है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये सारे क्या है, एक ही मीडियम में है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane. So now we will discuss about the laws of reflection of light. Next is laws of reflection of light. Laws of reflection of light. तो फर्स्ट ला हम डिस्कस करेंगे दैट द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल and the reflected ray and the reflected ray all lie in the same plane, all lie in the same plane. फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, एक ही मीडियम में लाई कर रही है। ये बाउंस बैक होकर वापस क्या उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, ये दूसरे मीडियम में नीचे नहीं गया, उसी में वापस इंसिडेंट होकर बाउंस बैक होकर फिर उसी में रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane. So second point is the angle of incidence is equal to angle of reflection. So angle of incidence और angle of reflection इन एक दूसरे
of incidence and angle R is angle of reflection. And here angle R is angle of reflection. तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये तो हमने डिस्कस किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे बोलते हैं. रिफ्लेक्शन में तो हमने डिस्कस किया था कि लाइट इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट होकर बाउंस बैक हो जाती है उसी सरफेस में और रिफ्लेक्ट हो जाती है. दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है. ये एक ऐसा फिनोमिना है, इसमें क्या है, लाइट इंसिडेंट होकर दूसरे मीडियम में क्या है, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट rays from original path while passing from one medium to another is called reflection of light. So the phenomena of bending of light rays, the phenomena of bending of light rays एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट रे क्या है, पास हो, बेंड हो फ्रॉम द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ while passing from one medium to another medium, from one medium to another medium, is called refraction of light, is called refraction of light. इसमें क्या होगा, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट क्या है, बेंड हो जाए, इंसिडेंट होकर अपने पाथ से आगे क्या है, रिफ्लेक्ट कर जाए, तो वो फिनोमिना को हम बोलेंगे दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ये क्या है, हमारी लाइट आई और इस पे क्या हुई, स्ट्राइक हुई, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होकर फर्दर की क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई. ये लाइट हमारी क्या है, इंसिडेंट होकर फर्दर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. और इसके बीच का ये जो एंगल है ये क्या है, नॉर्मल. तो इसमें हम क्या बोलेंगे, when incident rays strike on surface of object it changes, it goes from one medium to another medium, that phenomena is called refraction of light. तो इस phenomena को हम बोलेंगे refraction of light. The phenomena of bending of light rays from original path while passing from one medium to another is called refraction of light. So ये हो गया हमारा incident medium. This is incident medium and this is refracted medium. और ये हमारा क्या हो गया, इंटरफेस. दो मीडियम के बीच का ये हमारा क्या हो गया, इंटरफेस. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट laws of refraction of light. So the ray of light which travels through the incident
medium and strikes through the boundary or interface is called incident ray. तो इंसिडेंट रे हम किसे बोलेंगे? ऐसी रे ऑफ लाइट जो ट्रैवल हुई और इंसिडेंट फर्स्ट मीडियम पे क्या हुई? इंसिडेंट हुई, तो वो फिनोमिना हमारा क्या होगा? दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. द रे ऑफ लाइट विच ट्रैवल्स थ्रू द इंसिडेंट और फर्स्ट मीडियम एंड स्ट्राइक थ्रू द बाउंड्री, और बाउंड्री पे क्या कर जाए? स्ट्राइक कर जाए, वो हमारी रे क्या होगी? इंसिडेंट रे. सो द रे ऑफ लाइट विच ट्रैवल्स थ्रू द रे ऑफ लाइट विच, ऐसी रे ऑफ लाइट जो क्या हो? विच ट्रैवल्स थ्रू द इंसिडेंट और फर्स्ट मीडियम, विच ट्रैवल्स थ्रू द इंसिडेंट और फर्स्ट मीडियम एंड स्ट्राइक एट द बाउंड्री, और बाउंड्री पे जो रे वो क्या है? स्ट्राइक कर जाए, उस टर्म को हम बोलेंगे स्ट्राइक द बाउंड्री. दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. स्ट्राइक द बाउंड्री इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. मीडियम को रे को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे. सो द रे ऑफ लाइट विच ट्रेवल्स इनटू द रे ऑफ लाइट, the ray of light which travels into refracted, ऐसी रे जो ट्रैवल करे और सरफेस पे क्या कर जाए? रिफ्रैक्ट कर जाए इनटू द रिफ्रैक्टेड और सेकंड मीडियम and then leaves the surface and leaves the interface is called reflected ray. ऐसी रे को हम क्या बोलेंगे? दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे क्या हुई? किसी भी रे आई है और वो स्ट्राइक कर गई ऑब्जेक्ट पे, दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. एंड रिफ्लेक्टेड रे इज दैट which goes into second medium and leaves the interface, that ray is called reflected ray. और नॉर्मल क्या होगा? लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन. एक ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या हो? परपेंडिकुलर हो. A line drawn is perpendicular to the surface at the point of refraction is called normal. A line perpendicular to the surface at the point of refraction this point is called normal. तो ये थी हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की डेफिनेशंस. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब हम डिस्कस करेंगे इसके लॉज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज डिस्कस करेंगे. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट सेम है जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिस्कस
refracted ray है at the to the interface at the point of incidence all lie in the same plane. So incident ray, refracted ray and the normal. Incident ray, refracted ray and the normal ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन टू द सरफेस at the point of incidence at the point of incident all lie in the same plane. सभी क्या है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे इन द सेम प्लेन. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द रेशियो ऑफ sine of angle of incidence. Sine of angle of incidence is equal to sine of angle of incidence is equal to sine of angle of reflection. Sine of angle of reflection तो सेकंड पॉइंट क्या है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी फॉर एनी गिवन टू मीडिया इज कांस्टेंट फॉर एनी गिवन टू मीडिया. साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं. सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे. एंड द सेकंड लॉ क्या है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं, इनकी रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. सो ये हमारे दो लास्ट थे. इसमें हमने फिनोमिना डिस्कस किया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. उसके बाद इसमें हमने डिस्कस की डेफिनेशंस, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल. उसके बाद हमने इसके लॉज डिस्कस किए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज डिनोटेड बाय म्यू. Next we will discuss with the refractive index. So refractive index is defined as ratio speed of light to the in free space to that in a given medium, which is denoted by nu. So refractive index is defined as refractive index which is denoted by nu. So it is defined as ratio of speed of light in free space. It is defined as the ratio of light in free space. Ratio of light in free space स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं c से, टू द so ratio of light in free space to that in a given medium, to that in a given medium, in a given medium so this is the definition of refractive index. So mu is equal to c by nu. So this is
refractive index. So it is defined as the ratio of light in free space to that in a given medium. So mu is equal to C by nu. So mu depends upon nature of medium and the wavelength of light. तो mu किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर ऑफ मीडियम पे और उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.